चलो आज हम लोग देख लेते हैं ये वाला प्रोग्राम कैसे करना है। ठीक है, सो पहले समझते हैं इस प्रोग्राम में हम लोग को करना क्या है। ठीक है, हम लोग को एक एरे दिया हुआ है ए नाम का। ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, ये 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। पहला क्या है, सारा प्राइम नंबर्स को प्रिंट करना है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या क्या है, 5, 11, 7, 19 एंड 17 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट विंडो में। ठीक है, उसके बाद हम लोग को वही सारा प्राइम नंबर का सम को भी प्रिंट करना है जो कि टोटल है 59। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है, हम लोग को पूरा अपने एरे को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ऐसे जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। चलो अब हम लोग इसको का कोड देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि डिस्प्ले एंड इनपुट कैसे लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या किए, इनपुट जावा डॉट यूटीएल डॉट स्टार लिख लिए। उसके बाद क्लास का नाम रख दिया क्लास प्राइम, स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया इसको स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद एक वेरिएबल ले लिए और एन क्या करेगा, एरे का लेंथ को स्टोर करेगा। ठीक है, फिर एक मैसेज डाले एंटर द लेंथ ऑफ योर एरे और फिर एन इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो हम लोग तो 10 इनपुट डालेंगे तो एन में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये लाइन इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, इससे क्या किया, हम लोग अपना एक एरे क्रिएट कर लिए। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, हम लोग का मेमोरी में ए नाम का एरे बन गया विद 10 स्पेसेस एंड सारा इंडेक्स में भी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, 0 है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कोई इनपुट नहीं लिया, सारा डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, 0। चलो अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसमें इनपुट कैसे लेना है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि इनपुट कैसे लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया इंट पी। ठीक है, और एक लूप चला दिया। अब देखो होगा क्या, हम लोग एरे को ट्रैवर्स करेंगे और एक एक करके उसमें वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या लिखा है, p इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहां से हम लोग कहां जाएंगे, यहाँ सेकंड स्टेप, क्या 0 लेस देन 10 है, n का वैल्यू कितना 10 है, हम लोग 10 पुट कर दिए, ट्रू। हम लोग आ गए लूप के अंदर। ठीक है, लूप के अंदर आते ही हम लोग का ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एंटर द नंबर। तो हम लोग का एक आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा, एंटर द नंबर करके मैसेज आ जाएगा। ठीक है, मानो हम लोग इनपुट में डाल दिए 5, हम लोग क्या डाल दिए 5। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है देखो, a ऑफ p, तो p कितने 0, सो a ऑफ 0 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, सो ध्यान से समझो, ये जो sc डॉट नेक्स्ट इंट है, ये क्या करेगा, ये इस 5 को रीड करेगा। क्या करेगा, रीड करेगा और a ऑफ 0 के जगह पे स्टोर कर देगा। मतलब यहां पे जो हम लोग का 0 है, ये कट कर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर है। देखो फिर यहां से ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग यहाँ आए, यहां से क्या बाहर जाएंगे, नहीं, लूप का कंडीशन अभी तक ट्रू है। फिर यहां से p प्लस प्लस, तो देखो वापस p प्लस प्लस होगा, p बन जाएगा 1। ठीक है, फिर यहां आएंगे, क्या 1 लेस देन 10 है, ट्रू, अगेन आ गए अंदर। अंदर आके फिर से मैसेज आएगा एंटर द नंबर। ठीक है, फिर से मानो हम लोग डाल दिए 11, हम लोग डाल दिए 11, तो क्या होगा, a ऑफ 1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, सो ये जो sc डॉट नेक्स्ट इंट है, ये क्या करेगा, ये इस 11 को रीड करेगा। ठीक है, 11 को रीड करेगा और a ऑफ 1 में स्टोर कर देगा। मतलब ये जो a ऑफ 1 है, यहां पे आ जाएगा 11। समझ आया। सो ऐसे ही करते हुए लूप चलते जाएगा और हम लोग का सारा जीरोस कट कर ये जो नंबर्स है, यहां पे हम लोग सारा नंबर्स आ जाएगा। समझ आया। लास्ट में क्या होगा, देखो लास्ट का इटरेशन मैं दिखा देता हूं, p प्लस प्लस होगा। ठीक है, p बन जाएगा 10। ठीक है, क्या 10 लेस देन 10 है, फॉल्स, यहां पे हो गया फॉल्स। तो जैसे ही यहां पे फॉल्स होगा, हम लोग ग्रीन लाइन फॉलो करते हुए आ जाएंगे लूप के बाहर। ठीक है, हम लोग कहां आ गए, लूप के बाहर आ गए। ये लाइन कब हुआ, जब हम लोग का कंडीशन हो गया फॉल्स। समझ आया। और एक चीज, ये जो 3, 4, 5th स्टेप है, ठीक है, 3, 4 एंड 5th, ये जो है, ये तब तक रिपीट होते रहता है जब तक हम लोग का कंडीशन क्या होता है, ये जो कंडीशन है ट्रू होता है। और जैसे ही फॉल्स होता है, हम लोग ग्रीन लाइन फॉलो करते हुए आ जाते हैं बाहर। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को ये जो एरे है, हम लोग को इसको डिस्प्ले कैसे करना है। लोग अपना एरे को कर लेते हैं डिस्प्ले। देखो, तो सबसे पहले क्या होगा, यहां से बाहर आने के बाद पी लूप से हम लोग, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, सो ये लाइन पे क्या लिखा हुआ है, एरे गिवन टू अस। ठीक है, सो हम लोग का ये एक लाइन आउटपुट विंडो पे आ गया। फिर यहाँ पे आए, हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर किए। ठीक है, फिर हम लोग क्यू वेरिएबल से लूप चलाए।
तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, q इक्वल टू 0, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, q इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या है, क्या q लेस देन n है, इसका मतलब क्या 0 लेस देन 10 है, ट्रू। हम लोग आ जाएंगे अंदर, n का वैल्यू कितना है 10, ठीक है। अंदर आके क्या किए, SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a ऑफ 0 और उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस, ठीक है। सो a ऑफ 0 कितना है, a ऑफ 0 है 5, तो हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। समझ आया, क्लियर है। उसके बाद देखो फिर यहां से हम लोग कहां जाएंगे, क्या यहां से बाहर जाएंगे, नहीं, अभी तक कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग अगेन यहां पे आएंगे। सो फिर q प्लस प्लस होगा, q क्या बन जाएगा 1, क्या 1 लेस देन 10 है, ट्रू। यहां से यहां है, क्या 1 लेस देन 10 है, ट्रू। अंदर आए, अंदर आके अगेन SOP a ऑफ 1 को प्रिंट कर देंगे प्लस थोड़ा सा स्पेस, तो a ऑफ 1 कितना है 11, सो हम लोग का यहाँ पे 11 प्रिंट हो जाएगा और थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। ऐसे ही करते हुए हम लोग का पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में q प्लस प्लस होगा, q कितना बन जाएगा 10, क्या 10 लेस देन 10 है, फॉल्स। 10 क्या लेस देन 10 है, फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स होगा हम लोग ग्रीन लाइन फॉलो करते हुए, देखो हम लोग ग्रीन लाइन फॉलो करते हुए आ जाएंगे लूप के बाहर, ठीक है। ग्रीन लाइन फॉलो करते हुए लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और बाहर आते ही सबसे पहले कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्योंकि यहाँ पे सारा एलिमेंट्स प्रिंट हो रहा था, मतलब सेम लाइन पे हो रहा था, तो कर्सर अभी यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, तो प्रिंट एलन की वजह से ये जो कर्सर है ये कहां पे चल जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे हम लोग का शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग का इनपुट एंड आउटपुट या इनपुट एंड डिस्प्ले ऑफ द गिवन एरे अच्छे से हो गया। और अगर आपको ये पूरे 1 2 3 हर एक इंडेक्स के लिए देखना है, देखो आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां पे आप जाके देख लो, वहां पे मैंने एकदम डिटेल में बताया है, बट वैसे आपको समझ आई क्या होगा। चलो अब हम लोग देख लेते हैं जो मेन कोड है वो कैसे करते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम लोग समझते हैं कि प्राइम नंबर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है, 5 का फैक्टर्स कितना है, 1 है और खुद 5 है। वैसे ही मानो 8 है, 8 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 4 एंड 8, ठीक है। फैक्टर्स क्या होता है समझो, जैसे अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। मतलब फैक्टर ऐसा नंबर होता है जिससे अगर मैं उस नंबर को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर शुड बी इज इक्वल टू 0। समझ आया। सो देखो 5 का 2 ही फैक्टर होता है, 1 एंड 5। फॉर एग्जांपल देखो 15 का क्या क्या फैक्टर है, 1 3 एंड 5। समझ आ रहा है। 19 का फैक्टर्स देखो क्या क्या है, 1 एंड 19। तो जैसे 19 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। मतलब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट कर लूं, क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को अगर मैं काउंट कर लूं और वो 2 के बराबर आ जाए, अगर वो 2 के बराबर आ जाए, देन वो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। जैसे 7 का कितना फैक्टर्स है, 1 एंड 7। सो प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। पहला होता है 1 एंड दूसरा फैक्टर क्या होता है, इटसेल्फ, वो नंबर खुद। जैसे 7 का पहला फैक्टर क्या है 1 और दूसरा फैक्टर क्या है 7, तो पहला होता है 1 और दूसरा खुद वो नंबर होता है, इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। समझ आया। सो प्राइम नंबर हम लोग को समझ आ गया। सो हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक कोई नंबर दिया है n, मानो n हम लोग को दे दिया, जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे n हम लोग को दे दिया मानो 5, और हम लोग को चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं। तो देखो अभी हम लोग सिर्फ एक नंबर का लिए फाइंड कर रहे हैं कि वो प्राइम है कि नहीं। देखो कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा, i इक्वल टू 1, हाँ है। फिर i लेस देन इक्वल टू n, तो n का वैल्यू कितना है 5, तो वहां पे क्या आ जाएगा बताओ, यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया 5 आ गया, ठीक है। और यहां पर भी क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब n की जगह पे 5 आकर चुपचाप बैठ जाएगा, क्या चुपचाप बैठ जाएगा। तो i इक्वल टू 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू। हम लोग चला गए अंदर, अंदर आए, अंदर आके क्या किए, क्या 5 मॉडुलस 1 डबल इक्वल टू 0 है, चेक किए, ट्रू, ट्रू। हम लोग अंदर गए और c हम लोग ऊपर एक वेरिएबल लिए हुए इंट c इक्वल टू 0, ठीक है। तो c कितना हो गया, 0 हो गया। तो जैसे ही c प्लस प्लस हुआ तो c जो 0 था वो कट कर कितना बन गया, 1 बन गया। कितना बन गया, 1। वैसे ही फिर हम लोग यहां पे जाएंगे, i प्लस प्लस होगा, i बनेगा 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू। हम लोग फिर अंदर आएंगे,
फिर क्या होगा, फिर 5 मॉडुलस 2 होगा। क्या 5 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है। क्यों? देख लो, अगर हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 1। तो ये तो नहीं होता इसका फैक्टर, मतलब 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5। ठीक है, फिर i प्लस प्लस होगा, फिर i प्लस प्लस होगा, i बनेगा 3। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है? ट्रू। अंदर गए, अंदर गए, अंदर गए, अगेन 5 मॉडुलस 3 हुआ। क्या 5 मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0 है? नहीं, कुछ होगा? नहीं होगा। सो जैसे ही यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, हम लोग सीधा कहां आ जा रहे हैं? हम लोग सीधा आ जा रहे हैं यहाँ पे और इस ब्लू लाइन को ज्वाइन कर ले रहे हैं। समझ आ रहा है? फिर देखो, फिर i प्लस प्लस हुआ, i बनेगा 4। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है? ट्रू। हम लोग फिर अंदर आए, अंदर आके अगेन क्या 5 मॉडुलस 4 डबल इक्वल टू 0 है? नहीं है, नहीं है। कितना है? रिमाइंडर 1 आ जाएगा, नहीं है। फिर i प्लस प्लस हुआ, i बना 5। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? ट्रू। हम लोग चला गए अंदर, अंदर जाके अगेन क्या 5 मॉडुलस 5 डबल इक्वल टू 0 है? ट्रू। तो अगेन ट्रू, अंदर गए c प्लस प्लस, तो c 1 था, कट कर कितना बन गया? 2 बन गया। फिर यहां से फिर हम लोग जाएंगे ऊपर, i प्लस प्लस होगा, i बनेगा 6। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? फॉल्स। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगा, हम लोग ग्रीन लाइन को फॉलो करेंगे, हम लोग ग्रीन लाइन को फॉलो करते हुए आ जाएंगे पूरे लूप के बाहर। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे? याद करो, उसके बाद हम लोग क्या करते थे? अगर c 2 के बराबर, मतलब जो c है वो 2 के बराबर आ गया तो प्राइम नंबर, यस इट इज अ प्राइम नंबर, और एल्स इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या c डबल इक्वल टू 2 आया तो 5 इज अ प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएगा। बट हम लोग को प्रिंट तो करना नहीं है, हम लोग को एडिशन करना है। हम लोग को वो एलिमेंट अब एरे के टर्म्स में समझते हैं। क्या? एरे के टर्म्स में। ये जो n था वो था लिमिटेड। जैसे यूजर ने कोई एक नंबर दिया तो हम लोग उस एक नंबर को चेक कर लिए कि वो प्राइम है कि नहीं। ठीक है, जैसे यहां मानो 8 रहता, जैसे मानो फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 8 रहता, तो n 8 का क्या क्या फैक्टर आ जाता? 1 आ जाता, 2 आता, 4 आता एंड 8 आता। तो c कितना बार c प्लस प्लस हो गया? देखो मैं सिखा दे रहा हूं, c कितना था? 0। सबसे पहले i इक्वल टू 1 होता, i लेस देन इक्वल टू 8 होता। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 8 होता, ट्रू। हम लोग अंदर आते, मतलब एक्चुअल में क्या क्या होता? पहले होता 8 मॉड 1, फिर 8 मॉड 2, 8 मॉड 3, 8 मॉड 4, 8 mod 5, 8 mod 6, 8 mod 7 and 8 mod 8 डबल इक्वल टू 0, डबल इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये ट्रू होता, ये ट्रू होता, ये और ये ट्रू होता एंड ये ट्रू होता, बस। तो 4 बार हम लोग का देखो सी यहाँ पे 1 होता, फिर यहाँ पे कट कर 2 हो जाता। ठीक है, फिर यहाँ पे कट कर 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कट कर कितना हो जाता? 3, और यहाँ पे कट कर कितना हो जाता? 4। ठीक है, 1 2 3 4, हम लोग का सी बन जाता 4। समझ आया? तो फिर बाहर वापस क्या होता? देखो i 8 तक चला, फिर i प्लस प्लस होता, i बन जाता 9। क्या 9 लेस देन इक्वल टू 9 है? नहीं, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होता, हम लोग सीधा ग्रीन लाइन फॉलो करते जाते लूप के बाहर, और लूप के बाहर आके चेक करते क्या 4 डबल इक्वल टू 2 है? नहीं है, फॉल्स। तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता। तो ये तरीका है। कोई नंबर जैसे 8 भी मैंने बता दिया, एक प्राइम नंबर लेके बता दिया, एक नॉट प्राइम लेके बता दिया। ठीक है, तो यहां पे दिक्कत क्या हो रहा है? और जैसे जब 8 हम लोग लिया था तो n की जगह कौन आकर बैठ गया था? 8। और जब हम लोगों ने यहाँ पे 8 लिया था, यहाँ पे भी n की जगह कौन आकर बैठ गया था? 8 आकर बैठ गया था। समझो, तो n जो है वो कोई एक नंबर को प्राइम नंबर फाइंड करने में हेल्प कर रहा है। बट इस एरे को लिए क्या करेंगे? इस एरे के लिए क्या करेंगे? चलो अब हम लोग उसको देख लेते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं कि एरे, ये जो एरे है, तो हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को एक एक नंबर डाल के, जैसे ये मानो मशीन है, हम लोग बोले 5 ले लो बाबू, फिर वो 5 को लेकर चेक करेगा क्या वो प्राइम है कि नहीं। ठीक है, फिर हम लोग 11 को लेके उसको दिए, वो फिर उसको चेक करेगा प्राइम है कि नहीं। मतलब हम लोग को एक एक नंबर चाहिए। तो एक एक नंबर पाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? एरे ट्रैवर्स करना होगा या एरे में चलना होगा। समझ आ रहा है? तो वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। ये जो लूप है इसका काम क्या है? ये बताएगा प्राइम नंबर है कि नहीं, कोई नंबर प्राइम है कि नहीं। तो इसके बाहर एक और लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब यहां पे हम लोग एक और लूप लगा देंगे, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। और यहां पे n कितना है? यहां n है एरे का लेंथ, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे हम लोग इसको करेंगे क्लोज, यहां पे आ जाएगा c इक्वल टू 0 सेमीकोलन, और यहां पे हम लोगों ने ऊपर मानो यहां पे कहीं पे
यहाँ पे मानो हम लोगों ने इंट c इक्वल टू 0 नाम का वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब n की जगह क्या आना चाहिए, सोचो n की जगह क्या आना चाहिए, n की जगह आना चाहिए पहले ये एलिमेंट आना चाहिए, मतलब 5 को चेक करेंगे कि वो प्राइम है कि नहीं, उसके बाद 11 आना चाहिए, फिर 11 का नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट करेंगे, ठीक है, फिर 7 आना चाहिए, ऐसे ऐसे करके आना चाहिए। तो जो n है, यहां का n है, वहां पे क्या आ जाएगा, सोचो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल, इसको इरेज करो, यहां पे आ जाएगा a ऑफ i, क्या आ जाएगा a ऑफ i, और इस लूप को बना दो j का, j प्लस प्लस, ठीक है, यहां पे अभी आ जाएगा j, और यहां वाला भी जो n है उसको इरेज करो, ठीक है, और यहां पे भी आ जाएगा a ऑफ i, बस, और पूरा कोड होगा सेम। अब a ऑफ i क्या करेगा, देखो समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, देखो यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड स्टेप, ये जैसे ही ट्रू हुआ हम लोग अंदर आएंगे थर्ड स्टेप, फिर ये c इक्वल टू 0 एग्जीक्यूट होगा, फिर हम लोग आ जाएंगे अपना ये वाले भाई साहब के पास, जे लूप के पास, समझ रहे हो। फिर जब ये सारा काम हो जाएगा तो अब देखो हम लोग को ये तो प्रिंट करना नहीं है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। अब हम लोग समझते हैं कि काम कैसे कर रहा है, पहले काम देखते हैं फिर उसके बाद आगे का बात करते हैं। देखो आई सबसे पहले आया 0, आई कितना है 0, क्या 0 लेस देन 10 है, ट्रू, हम लोग चला जाएंगे अंदर, ठीक है। अब देखना, अब j सबसे पहले क्या है 1, ठीक है, फिर j लेस देन इक्वल टू a ऑफ i है, तो j कितना है 1 लेस देन इक्वल टू a ऑफ i, a ऑफ i मतलब a ऑफ 0, मतलब क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, देखो ट्रू, मतलब यहां पे 5 आकर बैठ चुका है, समझे। अब ये पूरा लूप चलते रहेगा, और हम लोग जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, ये पूरा लूप हम लोगों ने n के लिए देखा था ना, बस यहाँ पे अब 5 आ गया, देखो a ऑफ i कितना है 5, तो अब पूरा लूप घूमते रहेगा, कहां से कहां तक, 1 से लेके 5 तक, और हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करेंगे। तो देखो सबसे पहले होगा 5 mod 1, क्या डबल इक्वल टू 0 है, ट्रू, और एक बार और कब होगा 5 mod 5 भी होता है डबल इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। तो हम लोग का c प्लस प्लस हो 2 बार हुआ, तो c हम लोग का कितना बन चुका है, 2 बन चुका है, कितना बन चुका है 2। अब देखना यहां से फिर यहां है j प्लस प्लस होगा, j बन जाएगा 6, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, यहां पे हो जाएगा फॉल्स, और जैसे ही यहां पे फॉल्स होगा ग्रीन लाइन को फॉलो करते हुए आएंगे बाहर। अब बाहर आने का सिनेरियो क्या है, ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को वो प्राइम नंबर को क्या करना है, प्रिंट करना है, क्या करना है, प्रिंट करना है, तो चलो प्रिंट कर देते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a ऑफ i प्लस ओपन क्लोज ब्रेसेस, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने a ऑफ i, तो a ऑफ i मतलब क्या, a ऑफ 0, मतलब आउटपुट विंडो में हम लोग का 5 प्रिंट हो गया, और उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस आ गया। फिर यहां पे हम लोग सम को भी कैलकुलेट करना है, तो एक और वेरिएबल लेंगे s इक्वल टू s प्लस a ऑफ i, लो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, यहां पे हम लोगों ने सम को कैलकुलेट कर लिया, क्या किया, सम को कैलकुलेट कर लिया। तो जैसे यहां पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं मानो s, तो s कितना था 0 था, 0 कट कर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। और सम का वेरिएबल भी हम लोगों ने यहां पे लिया हुआ है इंट s इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ठीक है। मैं इसको एक बार के लिए मिटा रहा हूं, फिर आपको एक बार दिखाता हूं। तो देखो एक्चुअल में क्या हुआ समझते हैं, s का वैल्यू s कितना था 0 था, ये आउटपुट विंडो में चल रहा है, कहां पे, आउटपुट विंडो पे, और ये कंप्यूटर का मेमोरी में चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 5 प्रिंट हो गया, उसका ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये लाइन s इक्वल टू s प्लस a ऑफ i, तो s इक्वल टू 0 प्लस a ऑफ 0, i कितना है 0, तो s इक्वल टू 0 प्लस 5, तो s में कितना आ गया 5 आ गया, तो ये जो 0 था कट कर कितना बन चुका है 5 बन चुका है, कितना बन चुका है 5, समझ आया। और थर्ड स्टेप हम लोग को क्या करना होगा, इधर पे 0 डालना होगा, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो a ऑफ i जो था वो कितना बन जाएगा 0, बस ये 3 काम हम लोग को करना है, ये 3 काम हम लोग को करना है। तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अब ये होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, a ऑफ i में आ जाएगा 0,
तो ए ऑफ आई, आई कितने 0, तो ए ऑफ 0 में 0 आ गया। तो ये जो 5 था इसके जगह क्या आ गया, 0 आ गया। समझ आया, समझ आ रहा है। मानो अगर कोई हम लोग को बोलता है कि सिर्फ प्राइम नंबर प्रिंट करना है, तो ये दोनों का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता। क्यों, हम लोग का इसी से क्या हो जाता, 5, फिर अगला प्राइम नंबर क्या आता बताओ, 11, फिर 7 आ जाता, फिर 19 आ जाता, एंड 17 हम लोग का ऐसे ऐसे करके प्रिंट हो जाता। ठीक है, तो हम लोग को सम कैलकुलेट करेगा। अगर कोई बोलता सिर्फ सम कैलकुलेट करना है, तो ये लाइन का जरूरत नहीं होता, हम लोग सिर्फ ये लाइन लिखते इफ के अंदर, ये दोनों लाइन नहीं लिखते। अगर सिर्फ सम बोलता तो हम लोग सिर्फ सम कैलकुलेट करते, तो क्या आ जाता, 5 + 11 + 7 + 19 + 17। और अगर सिर्फ बोलता कि एरे को ट्रांसफॉर्म कर दो, मतलब तीसरा वाला क्वेश्चन सिर्फ दिया हुआ था, तो हम लोग यहां पे सिर्फ ये लाइन लिखते, a ऑफ i = 0। जैसे ही हम लोग को प्राइम नंबर मिला, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 है, जैसे 5 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है 2, जैसे ही प्राइम नंबर मिलता हम लोग वहां पे क्या रख देते, 0। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको करवा दिया है, एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया है, समझ रहे हो। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग कहां पे आएंगे, यहां पे, और यहां से हम लोग किधर जाएंगे बताओ, यहां से सीधा उठकर जाएंगे i++ के पास। तो ये हो गया हम लोग का 4th स्टेप, और यहां पे आ जाएगा हम लोग का 5th स्टेप। समझ आया। और यहां पे मैं n को ऐसे काट कर यहां पे 10 बना दे रहा हूं। समझ आ रहा है सबको, ठीक है। देखो ये ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। यहां पे भी अगर जब ट्रू होगा तो हम लोग यहां पे आ जाएंगे, और जब फॉल्स होगा तो हम लोग सीधा इस रेड लाइन को ज्वाइन कर लेंगे, देखो, ठीक है। चलो यहां पे फिर हम लोग आए, देखो फिर से क्या हुआ, i++, देखना i++, i बन गया 1, क्या 1 < 10 है, ट्रू। हम लोग फिर से अंदर आ गए, फिर जे लूप देखो कहां से कहां चलेगा, j = 1 से चलेगा, j क्या लेस देन इक्वल टू a ऑफ 1 है, इसका मतलब क्या 1 लेस देन इक्वल टू a ऑफ 1, मतलब 11 है। इसका मतलब जे लूप कहां से कहां चलेगा, 1 से लेकर 11 तक चलेगा, 1 से लेकर 11 तक चलेगा। ट्रू है तो हम लोग आ गए अंदर, अंदर आके अगेन चेक हो रहा है, क्या a ऑफ i मॉडुलस j डबल इक्वल टू 0 है। तो a ऑफ i मतलब क्या, क्या 11 मॉडुलस 1 डबल इक्वल टू 0 है। उसके बाद फिर j++ होगा, बताओ, देखो मैं लिखते जा रहा हूं। सो 11 मॉडुलस 1 क्या डबल इक्वल टू 0, हाँ है, c++ हो गया, c++ हो गया, तो c का वैल्यू कितना था, 0, 0 कटकर कितना बन गया 1। जैसे ही आई लूप में घुसे थे तो c का वैल्यू कितना हो गया था, देखो आई लूप में घुसने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या किए, c = 0 किए, उसके बाद यहाँ पे एंट्री दिए, तो c कितना था 0, 0 कटकर कितना बन गया 1 बन गया। फिर वहां से फिर हम लोग जाएंगे j++ हुआ, j बनेगा 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 40, 1 लेस देन इक्वल टू 11 है, ट्रू। हम लोग फिर आ जाएंगे अंदर, अंदर आके अगेन क्या 11 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 2 आएगा, j++ के j बन गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 11, ट्रू अंदर है। क्या 11 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, नहीं है। c++ होगा, नहीं होगा। रेड लाइन को फॉलो करते हुए आ गए यहाँ से अगेन कहाँ चल गए, j++ पे, फिर j++ हुआ, j बनेगा 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 11 है, ट्रू। हम लोग आएंगे अंदर, अगेन होगा क्या 11 मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0 है, नहीं है, फिर से फॉलो करते हुए यहाँ आएंगे। मतलब ऐसे करते 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिर्फ लास्ट में जो j++ हुआ होगा, j बना होगा 11, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 11 है, ट्रू। हम लोग आएंगे अंदर, और क्या 11 मॉडुलस 11 डबल इक्वल टू 0 होता है, ट्रू। ट्रू हुआ तो अंदर गए और c++ किए, तो ये जो 1 था 1 कट कर बन गया 2 बन गया, 1 कट कर कितना बन गया 2। मतलब ये भी एक प्राइम नंबर है, और 11 तो प्राइम नंबर होता ही है। फिर से देखो यहां से फिर यहाँ पे जाएंगे, देखते जाओ एकदम ध्यान से देखना। फिर हम लोग को चलो यहाँ पे कर लेते हैं, j++ होगा, j बन जाएगा 12, बट क्या 12 लेस देन इक्वल टू 11 है, नहीं है, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और जैसे ही यहाँ फॉल्स हुआ कंडीशन, बाहर गए लूप के, जे लूप के बाहर, जे लूप के बाहर आते ही क्या किया हम लोगों ने, चेक किया, क्या c डबल इक्वल टू 2 है, क्या c डबल इक्वल टू 2 है, ट्रू है। और ट्रू है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a ऑफ 0 हम लोगों ने प्रिंट किया, SOP a ऑफ 0 को। तो a ऑफ 0 कितना है, सॉरी a ऑफ 1 को, i तो 1 बन गया ना, a ऑफ 1 को, तो a ऑफ 1 कितना 11, तो यहाँ पे हम लोग का 11 प्रिंट हो गया, और थोड़ा सा स्पेस आ गया। क्या हो गया, थोड़ा सा स्पेस आ गया। जैसे ही हम लोग यहाँ पे बाहर आए, बाहर आके क्या चेक करेंगे,
क्या c डबल इक्वल टू 2 है? यहाँ पे हम लोग का c कितना बन चुका था? 2 बन चुका था। हाँ भाई 2 डबल इक्वल टू 2 है, मतलब ये भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, अंदर गए, अंदर जाते क्या किए? a ऑफ i को SOP a ऑफ 1 को कर दिए प्रिंट और थोड़ा सा स्पेस दे दिए। तो a ऑफ 1 कितना? 11। तो हम लोग का यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया और थोड़ा सा स्पेस आ गया। फिर अगला लाइन क्या किया? s इक्वल टू s प्लस a ऑफ i। तो हम लोग का s कितना था? 5 था ना। फिर क्या हुआ? s इक्वल टू s प्लस a ऑफ i। तो s प्लस s कितना है? s है 5, तो 5 प्लस a ऑफ 1। a ऑफ 1 कितना? 11। तो 5 प्लस 11 कितना हो गया? 16। तो s में कितना आ गया? 16। तो ये 5 कट कर कितना आ गया? 16। कितना आ गया? 16। फिर अगला लाइन में क्या किए? a ऑफ 1 में डाल दिए 0। सो ये जो a ऑफ 1 में 11 है ये कट जाएगा और यहां पे आ जाएगा 0। यहां पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो फिर अगेन यहां से हम लोग कहां जाएंगे? i प्लस प्लस। फिर अगेन i बनेगा 3 2। क्या 2 लेस देन 10 है? ट्रू। हम लोग जाएंगे अंदर। तो बेसिकली हो क्या रहा है वो समझो। ये जो बाहर वाला लूप है वो हम लोग को नंबर दे रहा है। क्या दे रहा है? इंडेक्स दे रहा है। क्या दे रहा है? आई लूप इज गिविंग। आई लूप का काम क्या है? इंडेक्स देना। आई लूप हम लोग को दे रहा है इंडेक्स। और जो जे लूप है वो 1 से लेके जे लेस देन इक्वल टू ए ऑफ आई तक रन कर रहा है। तो एक्चुअल में देखा जाए जे लूप कहां से रन कर रहा है? जैसे मानो अगला 7 है तो ए ऑफ 2 7, मतलब जे लूप 1 से लेकर 7 तक रन करेगा। फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स को क्या करेंगे? हम लोग काउंट कर लेंगे और एक बार जब जे लूप के बाहर आ रहे हैं हम लोग चेक कर रहे हैं क्या वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर अगर हो रहा है तो उसको प्रिंट कर देंगे। तो यहां पे देखो 7 प्रिंट कर दिए। फिर s इक्वल टू, देखो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? s प्लस 7। तो s कितना है? 16। 16 प्लस 7 s कितना हो गया? 23। तो s में कितना आ जाएगा? 23। सिंपल। सो समझ आ रहा है अच्छे से? सो हम लोग का यहां भी 0 प्रिंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिर यहां से वापस हम लोग कहां जाएंगे? i प्लस प्लस के पास। i कितना बन जाएगा? 4। क्या 4 लेस देन इक्वल टू क्या 4 लेस देन 10 है? ट्रू। हम लोग आ जाएंगे अंदर। सो हम लोग यहाँ के अंदर आ गए। ठीक है। फिर अगेन जे लूप में आएंगे। जे लूप वापस चलेगा। सो जे कितना है? 1। ठीक है। जे लेस देन इक्वल टू कहां तक चलेगा? ए ऑफ आई तक। ठीक है। तो जे कितना है? 1। सो 1 लेस देन इक्वल टू ए ऑफ आई। तो ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 4। ए ऑफ 4। तो 1 लेस देन इक्वल टू ए ऑफ 4। ए ऑफ 4 कितना? 8। ठीक है। मतलब जे लूप हम लोग का 1 से लेकर 8 तक चलेगा। ठीक है। सो सबसे पहले देखो क्या होगा। सबसे पहले आएगा क्या? ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 4 मॉड्यूलस जे डबल इक्वल टू 0 है। ठीक है। तो ए ऑफ 4 कितना? 8। क्या 8 मॉड 1 डबल इक्वल टू 0 है? हाँ है। ट्रू। ट्रू। हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर आते ही क्या करेंगे? सी प्लस प्लस। ठीक है। यहाँ पे देखो जब हम लोग आई के अंदर आए थे यहाँ पे तो सबसे पहला लाइन क्या थी? सी 0 बना था। तो यहाँ पे सी हम लोग का 0 बन चुका है। ठीक है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा सी 0। ठीक है। फिर देखो तो यहाँ पे 8 मॉड 1 का डबल इक्वल टू 0 है। हाँ ट्रू। हम लोग यहाँ पे सी प्लस प्लस हुआ। तो ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से अगेन हम लोग कहाँ जाएंगे? जे प्लस प्लस। देखो जे कितना बन जाएगा? 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 8 है? ट्रू। हम लोग अगेन अंदर आ जाएंगे। अंदर आके अगेन क्या करेंगे? क्या ए ऑफ 2 मॉडुलस जे डबल इक्वल टू 0 है? सो ए ऑफ 2 कितना? 8। ए ऑफ 2 कितना? 8। सो अगेन ए मॉड 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है? ट्रू। ट्रू। देन अगेन क्या होगा? सी प्लस प्लस। फिर सी प्लस प्लस हुआ तो सी कट कर कितना बन गया? 2 बन गया। समझ आ रहा है? देखो उसके बाद क्या होगा? तो जे फिर प्लस प्लस होगा। जे बनेगा 3। तो 3 के लिए कुछ होगा? नहीं होगा, छोड़ दो। फिर जे बनेगा, जे प्लस प्लस होगा, जे 4 के लिए होगा। सो 4 क्या लेस देन इक्वल टू 8 है? ट्रू। हम लोग अंदर आ जाएंगे और 8 मॉडुलस 4 डबल इक्वल टू 0 होता है। ट्रू। ट्रू। तो अगेन सी प्लस प्लस हुआ। तो 2 कटकर बन गया 3। फिर 5 जे इक्वल टू 5 के लिए कुछ नहीं होगा। जे इक्वल टू 6 के लिए कुछ नहीं होगा। जे इक्वल टू 7 के लिए भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। बट जे इक्वल टू 8 के लिए होगा। ठीक है। सो क्या 8 लेस देन इक्वल टू 8 है? ट्रू। हम लोग आ जाएंगे अंदर और अंदर आके क्या 8 मॉडुलस 8 डबल इक्वल टू 0 है? हाँ है। ट्रू।
देन अगेन सी कट कर बन गया 4। क्या बन गया 4। फिर यहां से हम लोग जे प्लस प्लस के पास गए, देखो जे प्लस प्लस हुआ, जे बना 9, क्या 9 लेस देन इक्वल टू 8 है, फॉल्स। फॉल्स, सीधा उठकर आ गए बाहर। बाहर आके हम लोग चेक किए, क्या चेक किए, कंडीशन चेक किए, क्या सी डबल इक्वल टू 2 है, तो सी कितना है 4। सो क्या 4 डबल इक्वल टू 2 होता है, नहीं होता है, तो इसके अंदर जाएंगे हम लोग, नहीं जाएंगे। सो ये ब्लू लाइन फॉलो करते हुए हम लोग आ गए यहां, और यहां से अगेन हम लोग चला गए आई प्लस प्लस के पास। ठीक है, चलो वैसे भी 8 प्राइम नंबर हम लोग का नहीं होता है। ठीक है, चलो हम लोग फिर आई प्लस प्लस के पास गए, आई बना 5, क्या 5 लेस देन 10 है, ट्रू। हम लोग आ गए अंदर। अंदर आके अगेन जे लूप चलेगा, तो जे 1 और जे लेस देन इक्वल टू कहां तक चलेगा, ए ऑफ आई तक। मतलब 1 लेस देन इक्वल टू कहां तक चलेगा, ए ऑफ आई, मतलब ए ऑफ 5, यहाँ पे 5 लिख दो, तो ए ऑफ 5 कितना है 33। तो कहां तक चलेगा लूप हम लोग का, 33 तक। कहां तक, 33 तक। देखो अब तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक करके राउंड करते जाऊं, ठीक है ना, बट आपको पता है कि 33 का क्या क्या फैक्टर आता है। 33 का फैक्टर आ जाएगा 30, देखो मैं वही कंडीशन लिख रही हूँ ना, एक बार 33 mod 1 डबल इक्वल टू 0 ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो आई के जब हम लोग अंदर आए थे तो सी हम लोग क्या कर दिए थे 0, तो यहाँ पे सी कट कर कितना बन चुका है 0। ठीक है, फिर जे के अंदर आए, जे 1 से लेकर 33 चलेगा, तो 33 mod 1 डबल इक्वल टू 0 ट्रू होता है। फिर 33 मॉडुलस 11 भी डबल इक्वल टू 0 होता है, ये जे इक्वल टू 1 के लिए, ये जे इक्वल टू 11 के लिए, और एक बार और होगा जे इक्वल टू 33 के लिए। ठीक है, तो सी 1 2 3, तो सी 1 2 3, तो सी कितना बन चुका है 3। फिर यहां से देखो लास्ट में क्या होगा, जे प्लस प्लस हुआ होगा, जे बना होगा 34, क्या 34 लेस देन इक्वल टू 33 है, नहीं है, यहाँ पे फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ तो हम लोग लूप के बाहर आ गए। लूप के बाहर आके क्या चेक किए, क्या सी डबल इक्वल टू 2 है, तो सी कितना है 3। सो क्या 3 डबल इक्वल टू 2 होता है, नहीं होता है, तो इसके अंदर हम लोग नहीं गए, यहां से सीधे चले गए आई प्लस प्लस के पास। ठीक है, हम लोग फिर अगेन आई प्लस प्लस होगा, आई कितना बन जाएगा 6, क्या 6 लेस देन 10 है, ट्रू। हम लोग आ जाएंगे अंदर। अंदर आते ही सबसे पहले काम किया कि सी को 0 बनाए, तो ये जो 3 था कट कर कितना बन गया 0 बन गया। ठीक है, फिर अगेन जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू ए ऑफ 6। ठीक है, तो 1 लेस देन इक्वल टू ए ऑफ 6, ए ऑफ 6 कितना है 14। तो हम लोग का लूप कहां से कहां चलेगा, 1 से लेके 14। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर आ जाएंगे बताओ, एक बार आ जाएगा 14 मॉड 1 डबल इक्वल टू 0। ठीक है, तो सी कट कर 1 बन गया। एक बार आ जाएगा 14 मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, ये भी ट्रू होगा, ट्रू होगा, तो सी कट कर बन गया 2। एक बार 14 मॉडुलस 7 डबल इक्वल टू 0 होगा, और एक बार 14 मॉडुलस 14 डबल इक्वल टू 0 होगा, ट्रू ट्रू। तो कितना बार आ गया 4 फैक्टर्स आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखो, जे प्लस प्लस होगा, जे बन जाएगा 15, क्या 15 लेस देन इक्वल टू 14 है, फॉल्स। हम लोग लूप के बाहर आ गए, लूप के बाहर आके चेक किए, क्या सी डबल इक्वल टू 2 है, सी कितना है 4। सो क्या 4 डबल इक्वल टू 2 है, नहीं है, तो कुछ होगा नहीं होगा। अगेन हम लोग चला गए आई प्लस प्लस के पास। देखो फिर अगेन आई प्लस प्लस हुआ, आई हम लोग का कितना बन गया 7, क्या 7 लेस देन 10 है, ट्रू। हम लोग आ गए अंदर। अंदर आके अगेन जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू ए ऑफ आई, मतलब ए ऑफ 7, तो 1 लेस देन इक्वल टू कहां तक चलेगा 19 तक। ठीक है, तो हम लोग का लूप 1 से लेके 19 तक रोटेट होगा। और कितना फैक्टर्स आएगा अच्छे से पता है, एक बार आएगा। और देखो जैसे ही हम लोग आई लूप के अंदर आए थे, यहाँ आई लूप के अंदर आए थे, तो सबसे पहले काम क्या किए थे सी 0, तो सी कितना बन चुका था 0 बन चुका था। ठीक है, फिर देखो जे लूप में जे 1 से लेके 19 तक चलेगा। ठीक है, सो एक बार होगा 19 मॉड 1 डबल इक्वल टू 0 ट्रू, तो यहाँ पे कट कर बन गया 1, और एक बार होगा 19 मॉड 19 डबल इक्वल टू 0, तो ये भी ट्रू, यहाँ पे भी हो गया हम लोग का 2। ठीक है, फिर देखो फिर जे प्लस प्लस होगा, जे बनेगा 20, का 20 लेस देन इक्वल टू 19 है, 20 लेस देन इक्वल टू 19 है, फॉल्स। यहां से आ गए बाहर, बाहर आते चेक किए, क्या सी डबल इक्वल टू 2 है, हाँ भाई है, 2 डबल इक्वल टू 2 है, ट्रू ट्रू। हम लोग लगा अंदर, अंदर जाते क्या किए, ए ऑफ आई को प्रिंट कर दिए, ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 7, मतलब हम लोग का 19 प्रिंट हो गया, और थोड़ा सा स्पेस आ गया पहला। फिर अगला में क्या किए, एस इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ 7, तो एस कितना था 23 प्लस 19, तो एस कितना बन गया बताओ, एस बन गया 42, एस बन गया 42। समझ आया। फिर अगला ये वाला काम हो गया हम लोग का, ये वाला काम भी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है,
ए ऑफ आई इक्वल टू 0, मतलब ए ऑफ 7 में कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब ये जो 19 है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अगेन हम लोग आई प्लस प्लस हुआ, आई कितना बन गया, 8। क्या 8 लेस देन 10 है, ट्रू। हम लोग चला गए अंदर, अंदर आके सबसे पहला काम किए सी को 0 बनाए, तो ये कट कर कितना बन गया वापस 0। अब तुम लोग सोच रहे हो बार बार हम लोग सी को 0 क्यों बना रहे, क्योंकि हम लोग ईच नंबर के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स बार काउंट करेंगे सेपरेटली। जैसे यहाँ पे मानो 17 था, तो हम लोग 17 का फैक्टर, जैसे 19 का फैक्टर्स काउंट किए, 2 आया। अगर हम लोग यहाँ पे इसको 0 नहीं बनाएंगे, मान लो 0 नहीं बनाए, तो 0 नहीं बनाएंगे क्या होगा, अगर 17 का फैक्टर काउंट हो गया तो जो 2 बार सी प्लस प्लस हुआ, एक बार 17 और एक बार, चलो मानो सी इक्वल टू 0 नहीं बनाए, ठीक है, देखो क्या होगा, मानो यहाँ पे 2 ही था और सी इक्वल टू 0 नहीं हुआ, ठीक है, देखो क्या होगा, अंदर आ जाएंगे, जे होगा 1, जे कहां से चलेगा, लेस देन इक्वल टू ए ऑफ 8 तक, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 17 तक चलेगा। तो 2 फैक्टर आएगा, एक आएगा 17 mod 1 डबल इक्वल टू 0, एक आएगा 17 mod 7 डबल इक्वल टू 0, ट्रू ट्रू। मतलब ये इसके हिसाब से तो ये तो प्राइम नंबर है, तो सी 2 होना चाहिए, बट ये प्लस प्लस होके 3 और 4 बन जाएगा, और फिर लूप के जब बाहर आएगा तो एरर हो जाएगा। तो हम लोग को हर बार सी को क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, कि हर एक नंबर के लिए वो स्टार्टिंग से काउंटिंग करे। ठीक है, तो चलो सी 0 था, 1 और 2 बन गया। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 दो फैक्टर आया, 2 बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो जे प्लस प्लस हुआ, जे बन गया 18, कि 18 लेस देन इक्वल टू 17 है, नहीं है, फॉल्स। हम लोग आगे लूप के बाहर, और लूप के बाहर आके क्या चेक किए, क्या सी डबल इक्वल टू 2 है, हाँ 2 डबल इक्वल टू 2 है, ट्रू। अंदर आए, अंदर आके क्या किए, सबसे पहले ए ऑफ 8 को प्रिंट किए, तो मतलब 17 यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर एस इक्वल टू क्या हुआ, एस प्लस ए ऑफ 8, सॉरी ए ऑफ 8, सो एस इक्वल टू कितना हो गया, 42 प्लस 17, तो एस में कितना आ गया, 59, कितना आ गया, 59। ठीक है, और उसके बाद वाला लाइन में क्या किए, ए ऑफ 8 इक्वल टू 0, तो ए ऑफ 8 मतलब ये जो 17 है उसके जगह क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अगेन आई प्लस प्लस हुआ, आई हम लोग का बन गया 9, क्या 9 लेस देन 10 है, ट्रू। हम लोग चला गए अंदर, अंदर आके देखो सबसे पहला काम किया, सी को 0 बनाया, तो ये कट कर वापस कितना बन गया, 0। फिर देखो जे इक्वल टू 1, 1 जे लेस देन इक्वल टू कहां तक चलेगा, ए ऑफ 9 तक, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 1 1 1 तक चलेगा। तो हम लोग का देखो 1 1 1 का क्या क्या फैक्टर आ जाएगा, एक बार 1 1 1 मॉडुलस 1 डबल इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, एक बार 1 1 1 मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक बार फिर एक बार क्या आ जाएगा 1 1 1 मॉडुलस 37, और एक बार आ जाएगा 1 1 1 मॉडुलस 1 1 1 डबल इक्वल टू 0। तो सी कितना बन जाएगा, 1 2 कटा 3 कटा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 बन गया। तो फिर जैसे ही हम लोग का बना जे प्लस प्लस हुआ, जे बना 112, यहाँ पे यहाँ आए, सो क्या 112 लेस देन इक्वल टू 111 है, नहीं है, इसको फॉलो करते हुए बाहर आए, चेक हुआ तो क्या 4 डबल इक्वल टू 2 है, नहीं है, यहां से यहां आए, फिर यहां से वापस आई प्लस प्लस हुआ, क्या हुआ, आई प्लस प्लस। अब देखो क्या हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, आई बन गया 10, क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं है, तो यहां पे कंडीशन फॉल्स हो गया। और जैसे ही यहां पे कंडीशन फॉल्स हुआ, हम लोग सीधा यहां से देखो, यहां से उठ के आ गए लूप के बाहर, आई लूप के बाहर, कहां आ गए, आई लूप के बाहर आ गए। समझ आया? सो देखो हम लोग का सम 59 कैलकुलेट हो गया जैसा क्वेश्चन में चाहिए था, हम लोग का ये जो आउटपुट था वो भी डिस्प्ले हो गया जैसा हम लोग को चाहिए था, और हम लोग का एरे का जो मेमोरी है उसमें भी जहां जहां प्राइम नंबर था वहां पे 0 आ चुका है। बस अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपना सम को प्रिंट करना है, ये तो प्रिंट हो ही चुका है हम लोग का, हम लोग को अपना सम को प्रिंट करना है और इस एरे को वापस डिस्प्ले करना है। एक और चीज, अगर मानो आपको सिर्फ बोलता कोई कि आपको सिर्फ सम ऑफ प्राइम नंबर्स निकालना है, कि एरे में जो जो प्राइम नंबर है उसका सम निकालो, तब आपको ये दोनों लाइन लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, मानो अगर आपको सिर्फ बोलता कि तुम सिर्फ प्राइम नंबर जो जो एरे में है उसको प्रिंट करो, तो तुम सिर्फ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ ये वाले लाइन को लिखते, ये दोनों लाइन को नहीं लिखते। और अगर बोलता कि ना सम करना है ना ये करना है, ठीक है, हम लोग को सिर्फ क्या करना है, जहां जहां प्राइम नंबर है वहां पे 0 ले आना है और उस नया एरे को डिस्प्ले करना है। तो देखो यहां पे 0 आ चुका है,
बस इसके बाद हम लोग एक और लूप चलाएंगे और इस एरे को डिस्प्ले कर देंगे। तो हम लोग का एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग 3 प्रोग्राम कर लिए, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग को डिस्प्ले कैसे करना है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को अपना आउटपुट कैसे डिस्प्ले करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, system.out.println सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर इज प्लस सम, ठीक है। तो हम लोग का सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर करके एक मैसेज आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 59, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। फिर ये वाला एक मैसेज आएगा एरे आफ्टर रिप्लेसिंग प्राइम नंबर विद 0, तो वो मैसेज यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है, लाइन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो ये लूप चलाएंगे, लूप चला के क्या करेंगे हम लोग, ये तो अब तो सारा जो प्राइम नंबर था वो किससे रिप्लेस हो चुका है, 0 से हो चुका है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो एरे को डिस्प्ले करना है। तो देखो ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंड स्टेप, ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड स्टेप। फिर हम लोग ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, यहां से फिर यहाँ आएंगे, ये हो जाएगा फोर्थ स्टेप, और यहां से अगेन यहाँ आ जाएंगे, ये हो जाएगा फिफ्थ स्टेप। तो ये कैसे रन होगा देख लेते हैं एक बार। के क्या होगा 0, ठीक है, फिर क्या 0 लेस देन 10 है, ट्रू। हम लोग अंदर आएंगे, अंदर आके क्या करेंगे, SOP A ऑफ 0 प्लस थोड़ा सा उसके बगल में स्पेस। सो A ऑफ 0 कितना है अभी 0, तो क्या आ जाएगा 0 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे k प्लस प्लस, ठीक है, k कितना बन जाएगा 1, क्या 1 लेस देन 10 है, ट्रू। हम फिर से अंदर आ जाएंगे, अंदर आके क्या करेंगे अगेन SOP क्या कर देंगे A ऑफ 1 प्लस थोड़ा सा स्पेस, तो फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे एक और 0 आ जाएगा, फिर 22, फिर 8, ऐसे ऐसे करके हम लोग का 111 पूरा एरे हो जाएगा डिस्प्ले, ठीक है। सो हम लोग का ये वाला प्रोग्राम होता है पूरा कंप्लीट। चलिए अब हम लोग इसका कोड को देख लेते हैं अपना पीसी में। धन्यवाद।